सो गाइज बहुत सारे टीजर्स और अनाउंसमेंट्स के बाद मार्वल ने फाइनली कैप्टन अमेरिका 4 ओह हाँ सॉरी आई मीन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एक ऐसा ट्रेलर रिलीज़ किया है जो आपके दिमाग की दही कर देगा। जी हाँ, ये ट्रेलर आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर। सो हे गाइज, मेरा नाम है अनिकेत एंड वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट मीनिया। सो गाइज, इस नए ब्रांड न्यू ट्रेलर को मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। सो दैट मीन्स कि इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करूँगा और हर एक छोटी सी डिटेल को एक्सप्लेन करूँगा। सो सिट बैक, एन्जॉय एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है विद अ मेमोरियल फॉर द मैन वी ऑल लव, स्टीव रॉजर्स ए.के.ए. कैप्टन अमेरिका। ऐसा सिमिलर मेमोरियल हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखा था। सो ये पहला शॉट बहुत सारी डिटेल से भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू द लेफ्ट हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स से कुछ फोटो दिखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दो हेडलाइंस दिखती है। दिस फर्स्ट हेडलाइन इज अ कॉल बैक टू द टाइम जब हाइड्रा एजेंट्स ने सुपर सोल्जर सीरम को चोरी करने की कोशिश की थी। एंड द सेकंड हेडलाइन इज अ कॉल बैक टू कैप्टन अमेरिका's फर्स्ट मिशन जब स्टीव ने 400 सोल्जर्स को रेस्क्यू किया था। अप नेक्स्ट हमें कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स वाला सूट दिखता है एंड फाइनली द इनफेमस वाइब्रेनियम शील्ड। और सैम इस शील्ड को बहुत ही प्यारी नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शील्ड सैम के साथ नहीं है, जस्ट एज आई प्रेडिक्टेड। चेक आउट दिस वीडियो टू नो मोर। नाउ नेक्स्ट हमें सैम का घर देखने मिलता है फ्रॉम द प्रीवियस टीजर। यहाँ पे सैम शील्ड थ्रोइंग की प्रैक्टिस करता है। जस्ट नोटिस कि पेड़ पे पैडिंग लगी हुई है, सो लगता है सैम ने ज़रा ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर ली। अप नेक्स्ट वी सी अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉट। यहाँ पे वी आर लुकिंग एट अनदर न्यू फ्रिक्शनल सिटी, द सिटी ऑफ मद्रीपुर। अभी तक एमसीयू में दो फिक्शनल सिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, पहली सिटी सकोविया और दूसरी वकांडा। नाउ अब मार्वल इंट्रोड्यूस कर रही है मद्रीपुर को। नाउ मद्रीपुर एक इमेजिनरी फिक्शनल सिटी है जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। मद्रीपुर सिटी अपने नाम के हिसाब से सिंगापुर पे बेस्ड है और मैप में मद्रीपुर सिंगापुर के जस्ट नीचे है। नाउ मद्रीपुर के इंट्रो के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्शन में आ सकती है, क्योंकि इनिशियली मद्रीपुर सिटी एक्समैन कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड रिसेंटली वुल्वरीन इस सीरीज़ में अपीयर होने के रूमर्स चल रहे थे। सो हु नोज़। नेक्स्ट अप हमें इस शॉट में 3 लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पे हेलमेट जीमो है, सैम है और बकी है। ना हम सबको डेफिनेटली पता है कि जीमो एक विलन है। तो इस शॉट में ये सवाल उठता है कि सैम और बकी एक नोन विलन के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी भी सैम और बकी क्रिमिनल्स माने जाते हैं और वो क्रिमिनल्स के साथ काम करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट शॉट में यहाँ पे एक प्रिजन दिखता है। यहाँ पे कुछ प्रिजनर्स है, प्रिजन गार्ड है और यहाँ पे जर्मन में जस्टिस लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक जर्मन प्रिजन है। नाउ इस शॉट में नोटिस करने वाली डिटेल ये है कि नॉर्मली प्रिजन्स में इतनी हलचल नहीं होती है। यहाँ पे बहुत केओस चालू है, लोग भाग रहे हैं, गार्ड्स ने टैक्टिकल गियर पहना हुआ है एंड प्रिजनर्स को चेक किया जा रहा है। नाउ इन सारी छोटी छोटी डिटेल्स को देख के मुझे लगता है कि इस शॉट में प्रिजन से कोई तो एस्केप कर रहा है। सो अगर हम गेस करते हैं कि प्रिजन से कौन एस्केप कर रहा है तो सबका पहला गेस होगा हेलमेट जीमो, क्योंकि अब तक हमें नहीं पता कि हाउ डिड जीमो एस्केप प्रिजन। पर मेरे दिमाग में एक और कैरेक्टर आ रहा है, बैट्रॉक द लीपर। लास्ट टाइम हमने बैट्रॉक को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा था जब उसने लुमेरियन स्टार को हाईजैक किया था। उस मूवी में बैट्रॉक को शील्ड ने पकड़ लिया था। नाउ इन द नेक्स्ट शॉट वी आर इंट्रोड्यूस टू अ न्यू कैरेक्टर। नाउ इस कैरेक्टर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस कैरेक्टर का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया। तो इस शॉट में हम देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के साथ कुछ और लोग हैं और सबने ये सेम मास्क पहना हुआ है। नाउ इससे हमें पता चलता है कि ये सारे लोग एक ग्रुप में हैं, किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में है। नेक्स्ट अप इस शॉट के बैकग्राउंड में एक प्रिजनर ट्रांसपोर्टेशन वैन है। हम देख सकते हैं कि उस वैन के अंदर कुछ प्रिजनर्स भी है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये लोग किसी को तो एस्केप करने के लिए मदद करने आए हैं। नाउ पिछला शॉट और ये शॉट कनेक्टेड हो सकता है क्योंकि दोनों में प्रिजन एस्केप चल रहा है ऐसा लग रहा है, बट दोनों की सेटिंग अलग लग रही है। सो आई डोंट नो। नाउ इस शॉट में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कैरेक्टर का चेहरा देखो। ये जो लुक है ये थोड़ा स्ट्रेंज है, पर हमने कभी तो देखा होगा इसे।
ये लुक हम तब देते हैं जब हम अपने दोस्त को समर वेकेशन के बाद देखते हैं। सो आई गेस कि इस शॉट में ये कैरेक्टर अपने किसी दोस्त को या फिर कॉमरेड को देख रही है, सो इसके लिए वो खुश लग रही है। इन द नेक्स्ट शॉट हमें फिर से सैम का घर देखने मिलता है और सैम और बकी एक बोट पे है। इस शॉट के बैकग्राउंड में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा है विल्सन फैमिली सी फूड। सो सैम का फैमिली बिजनेस सी फूड में है। ये शॉट फॉरेस्ट गंप मूवी के लिए रेफरेंस हो सकता है, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता चल जाएगा। सो एनीवे, नाउ इस सीन में बकी कैप्टन अमेरिका के लेगेसी के बारे में बात करता है। बकी ये एक्सप्लेन करता है कि कैप्टन अमेरिका सिंबल कुछ मीन करता है, इट मीन्स समथिंग एंड दिस इज़ व्हाट द सीरीज इज़ अबाउट। ये सीरीज़ कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को, उसके सिंबल को, स्टीव के सिंबल को कैरी ऑन करेगी, आगे बढ़ाएगी और ज़िंदा रखेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, ज़िंदा रखेगी। अब इस शॉट में एक और डिटेल है, ये केस देखने पे ये एक बहुत ही हाईटेक केस लग रहा है एंड आई थिंक कि इस केस के अंदर फैल्कन का नया सूट है, क्योंकि इमीडिएटली इस शॉट के बाद हमें दिखता है फैल्कन का नया विंग सूट। नाउ ये नया विंग सूट कॉमिक के सूट से बहुत सिमिलर है, उन्होंने बहुत अच्छे चेंजेस किए, आई लव इट। आगे चल के हमें फिर से मदरीपुर का एक नया शॉट दिखता है। नाउ इस शॉट में वी कैन सी मदरीपुर स्काईलाइन और देखने पे मदरीपुर एक बहुत ही डाइवर्स सिटी लगती है। पहले शॉट में मदरीपुर सिटी एक स्लम जैसी लग रही थी, बट इस शॉट में मदरीपुर एकदम ऐसा वकांडा जैसी सिटी लग रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस सिटी, बहुत मज़ा आने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे मदरीपुर पुलिस किसी को तो एस्कॉर्ट कर रही है। नाउ ये बंदा इस कार के अंदर जो है वो थंडरबोल्ट रॉस हो सकता है, क्योंकि आगे चल के थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंडरबोल्ट रॉस द ब्लैक विडो में अपीयर करने वाला है एंड अलिजिडली आगे जाके थंडरबोल्ट रॉस की एक सीरीज़ या फिर एक मूवी बनने वाली है जिसका नाम होगा द थंडरबोल्ट्स। अब नेक्स्ट इस शॉट में बकी और सैम कहीं तो जा रहे हैं और यहाँ पे हम जूम करके देखेंगे तो हमें रेड विंग दिखता है, सैम का ड्रोन, फैल्कन का ड्रोन, रेड विंग। अगले शॉट में वी गेट टू सी हेलमेट जीमो और यहाँ पे जीमो बैटल ऑफ सोकोविया के मेमोरियल के सामने खड़ा है। यहाँ पे हमें बैटल ऑफ सोकोविया का थोड़ा डैमेज, थोड़ा आफ्टरमैथ भी दिख रहा है, वेरी सडल डिटेल। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे सोकोविया का नेशनल एम्बलम दिखता है। आगे चल के हमें पिछले टीजर से ये सीन दिखता है। इस सीन के हम बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स निकाल सकते हैं। एक तो बकी यहाँ पे जीमो को माफ़ कर रहा है, या फिर वो जीमो को किसी चीज़ के लिए रिक्रूट कर रहा है, या फिर वो जीमो के साथ टीम अप करना चाहता है, उनका कोई कॉमन गोल हो सकता है। सो नेक्स्ट हमें फिर से पिछले टीजर से ये सीन दिखता है। यहाँ पे एक बंदा है जिसने कैप्टन अमेरिका का सूट पहना हुआ है, उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। ये बंदा जॉन वॉकर है और इस पूरे शॉट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जस्ट चेक इट आउट। अब बात यह है कि इस सीरीज़ में जॉन वॉकर को यूएस एजेंट का टाइटल मिलेगा या फिर कैप्टन अमेरिका का टाइटल मिलेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। सो इट इज़ स्टिल अ डिबेट। पर जैसे हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा ए है, सो आई गेस इट इज़ सेफ टू अज्यूम दैट जॉन वॉकर ही नया कैप्टन अमेरिका बनेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट ही इज़ द न्यू कैप्टन अमेरिका। अब नेक्स्ट ये है इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट। इस शॉट में 2 ट्रक्स है और एक हेलीकॉप्टर है और इन 2 ट्रक्स के ऊपर क्या चल रहा है क्या बता। दोनों ट्रक्स के ऊपर पूरी भसड़ मची हुई है। यहाँ पे डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ये जॉन वॉकर खड़ा है। वी कैन क्लियरली सी द शील्ड एंड द सूट और इन ट्रक्स पे और 4 लोग हैं। नाउ आई थिंक यहाँ पे बकी है और यहाँ पे सैम है और बाकी के 2 लोग कौन हैं यहाँ से समझ नहीं आ रहा, बट आई गेस वन ऑफ देम इज़ दिस कैरेक्टर। इस शॉट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन किसके साइड पे है। यहाँ पे ये जानना मुश्किल है कि ये लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं एक मिशन पे या फिर ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सो यू नो इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन और इसलिए मैंने कहा था कि ये ट्रेलर आपके दिमाग की दही कर देगा। इट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, कौन क्रिमिनल है, कौन विलन है, कौन हीरो है। अब नेक्स्ट इस शॉट के साथ हमारे कन्फ्यूजन पे और लोड पड़ता है। इस शॉट में बकी इन दोनों को कवर फायर दे रहा है, उन्हें एस्केप करने के लिए मदद कर रहा है। नाउ ये दोनों डेफिनेटली इस ग्रुप से है, इस विलन ऑर्गेनाइजेशन से है।
तो सवाल उठता है कि बकी इन विलन्स को एस्केप करने क्यों दे रहा है, वो उन्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, उनकी मदद क्यों कर रहा है, क्या वो एक क्रिमिनल है? सो वी डोंट नो दैट, क्योंकि सीरीज आने पे ही हमें पता चलेगा. दिस इज़ वेरी डैम कन्फ्यूजिंग. अप नेक्स्ट हमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखते हैं. नाउ अप नेक्स्ट हमें बकी का सिग्नेचर नाइफ फ्लिप थ्रो मूव दिखता है. एंड फाइनली वी एंड द ट्रेलर विद 2 more कॉल बैक्स. लेट्स गो. नाउ फर्स्ट कॉल बैक ये है. यहाँ पे सैम बिना कुछ बोले प्लेन से जंप कर देता है एंड वी गेट दिस अमेजिंग स्वीट एक्शन सीक्वेंस. बहुत स्मूथ लग रहा है भाई. दिस इज़ अ कॉल बैक टू द टाइम जब कैप्टन अमेरिका 2 में, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, स्टीव ने बिना कुछ बोले बिना पैराशूट के साथ क्विन जेट से जंप कर रही थी. एंड वी गॉट दैट अमेजिंग स्वीट एक्शन सीक्वेंस जस्ट लाइक दिस वन. देन फाइनली वी गेट द टाइटल एंड बैकग्राउंड में कैप्टन अमेरिका की थीम प्ले हो रही है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी सुनाई देगी. लेट्स सी. ये ट्रेलर एक और कॉल बैक के साथ एंड होता है. दिस इज अ कॉल बैक फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जब सैम और बकी स्पाइडरमैन से हार जाते हैं और सैम ये लाइन बोलता है, You couldn't have done that earlier. I hate you. Gears turning. Oh, they're malfunctioning. They're on fire. God, I hate you. सो दैट वॉज द ट्रेलर. वाओ, माइंड ब्लोन. बहुत ही क्रेजी, लेट और कंफ्यूजिंग ट्रेलर था, बट आई लव्ड ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ इट. एंड आई थिंक इस सीरीज़ में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. बट आई एम मोर एक्साइटेड फॉर WandaVision. बट हर एक सीरीज़ की अलग एक्साइटमेंट है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर कमिंग March 19th, 2021. So go and mark your calendars right now. So this is it. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आपकी कोई थियरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर द वीडियो. शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ हाउ द चैनल ग्रोज. एंड अगर आपको मेरा और कंटेंट देखना है, अगर आप मेरे वीडियोज़ और देखना चाहते हो, मेरे चैनल को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. फ्री है, सब्सक्राइब कर दो. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.